तुम्हारी पूरी जिंदगी झूठ है। अरे ये कहाँ से लाइनें आ रही हैं? ये तुम अरे यार व्हाई यू बीइंग सो अग्रेसिव? घसीट करने क्यों? अच्छा फिर जब थाने में बैठी हुई है और वो जो उसको लेने जाते हुए कहती मैं नहीं जाऊंगी। अरे मैं नहीं जाऊंगी, वो तो तुम पहले थाने में बैठी हुई हो, तुम कैसे कह सकते हो? कहाँ जाना है? You know, how you think your dad is going to save you there? What is going to happen? अब तुम मुझे छुपा रहे हो, तुमने मुझे कैद what? और फिर उसके बाद तुम मुझे पहले कत्ल करना चाहते हो, फिर तुम मुझे छुपा रहे हो, मुझसे यहाँ खुदकुशी क्यों लाए हो? ये तुम्हारी पूरी जिंदगी झूठ है। अरे ये कहाँ से लाइनें आ रही हैं? शेरोज वाज मिसिंग, मदर वाज मिसिंग, उनकी डायलॉग्स वर मिसिंग, लेकिन उनका वो सीन बड़ा अच्छा था जब उसके अब आप अभी है नहीं आपने दवाई ली है? नहीं दवाई नहीं ली आपने? वो खोम करते वो जा रहे हो, दवाई लिया आपने? दवाई ली? अरे यार इस हालात थे दवाई लाने वाले। नहीं दवाई भी नहीं। अब आप फर्स्ट थिंग शी सेड बाबा अभी तक यहाँ हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? आप घर जाइए, आपकी यू नो देयर दे शुड हैव बीन, हर इमोशन वाज रनिंग एंड ये इनको पानी दे दो, इनको पानी दे दो। आई जस्ट डिडंट, इट वाज फॉर मी इट वाज कॉमेडी। जहाँ ये अब आई है उस घर में और उसने कहा है कि पहले तुम कत्ल करना चाह रहे हो मुझे, नहीं तुम कत्ल नहीं करना चाह रहे, तुम मुझे कैद करना चाह रहे हो, नहीं तुम कैद नहीं करना चाह रहे, तुम यू आर अशेम्ड, मुझे खुदकुशी में मजबूर करना चाह रहे हो। हाँ खुदकुशी व्हाटएवर मीनिंग लाइक देयर वर सो मेनी थिंग्स। अरे डिसाइड ऑन व्हाट ही वांट्स टू डू। ऑप्शंस दे रही थी ना, लाइक रिडिकुलस। जब आता है उसके पास बिफोर द सेल्फी मोमेंट, शी सेज एग्जैक्टली द सेम थिंग, but did you see her hair? It was so beautifully set that तो दिन आ गए ना तैयार होने के। अब तो आप नहीं, अब मुझसे देखिएगा कहा होगा कि अब तुम एक अमीर घर में आ गई हो तो तुम्हारा पूरा पर्सोना बदल जाएगा। दरवाजा अब गेट तुमको क्रॉस करता ही ग्लैमर आ जाना ग्लैमर आ चाहिए। जाएगा तुम्हारे, क्योंकि तुम इस घर में रहती हो। अब मेकअप जो हम कर्ल्स और मेकअप देखेंगे अगले एपिसोड से दिल खुश हो जाएगा। मेकअप की शौकीन औरतों तैयार हो जाओ, बहुत टिप्स मिलेंगी। महीना जी शहरयार। so शहरयार is a person जो अपना काम बहुत सीरियसली लेता है, and that is why we see some really good work coming from his side. बहुत मेहनत की है अपने क्लोथ्स पे, अपने लुक पे, अपने जहाँ उसने दाढ़ी बढ़ानी थी उसने बढ़ाई है, जहाँ उसको शेव करना था उसने शेव किया, जहाँ उसको नहाना था, जहाँ उसने टैटू आपने नहाने पे नादिया की तरफ क्यों किया मैंने 3 नंबर तुम्हारे टैटूज की वजह से काटे हैं। है महीना जी? जहाँ पे आपने नहाने पे नादिया की तरफ क्यों किया? जहाँ नहाना था, जहाँ उसको नहाना था जहाँ उसको नहाना था उसने नहाया, और जहाँ नहाना था वहाँ नहाया। ये क्या मतलब है इस बात का? और आपकी बस तरफ जहाँ नहाना था वहाँ नहाया। नादिया आपकी तरफ इशारा करके जहाँ उसको नहाना था। Because you're the only What one do you who mean? talked about it. So, और उसे अपने टैटूज दिखाए, जो उसका राइट है अगर उसे दिखाने हो। यही मिशन है उसका ड्रामे में, और कोई नहीं। महीना जी I am the total opposite. I thought there were too many directorial. I did not enjoy the arrest scene. I thought it was ridiculous. Khair, I'll come to it when I come to it. I felt the overall episode was so emotionally charged, but substance was not enough. Only thing that really happened was उनकी शादी हो गई है, and that I think again जिस तरीके से जो राइटर लाई है ना, this is सादिया अख्तर, the way she's written, the way I see her writing it was a very interesting way, because normally वो होता है ना इज्जत है मेरे घर की, तुम क्या होगा, वो भाई के थ्रू आता है, वो बहनोई के थ्रू आता है. So I thought that was well written. I just felt it was not well executed. I did not find the execution. नहीं, मुझे राइटिंग में बहुत मुझे सिर्फ वो अच्छा लगा, but otherwise I did not enjoy the episode as much as I have been enjoying it. Reason, I just feel that for me there were a lot of directorial मुझे राइटिंग में इश्यूज and बहुत लगे. also राइटिंग में तो ऑब्वियसली आएंगे, और वो जब सही नहीं होते तो दैट बिकम इवन यू नो आफ्टर दे गेट मैरिड. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ लाइंस वर दोज, व्हाट काइंड ऑफ हु इज दिस गर्ल इज अगेन सडनली बिकम सो कंफ्यूज्ड कॉन्स्टेंटली. इसकी मजबूरियाँ और किसी की नहीं, और उस मजबूरी में कभी किसी को यस कह रही है, कभी किसी को नो कह रही है, फिर उसको यस कह रही है और दूसरे वाले को नो कह. I was not very happy with it. So for me it was unfortunately this. Shocked face. Which is, I'm upset about that because I like this. हाँ, आप 2 thumbs up दे रही थी थ्रू आउट. शॉक फेस पे इस 2 एपिसोड में क्या क्यों किया, उससे बात करेंगे. So I feel that a lot of the things could have been corrected later on. But you know, like the marriage situation, मुझे जिस पे हम गए हैं वो इज़ ओके, बट एज यू पॉइंटेड आउट वहाँ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए थी
कि जहाँ वो लड़का यस कहे, यू नो लाइक समथिंग और द अदर, इतना उसका बिल्डअप होना चाहिए था उस सीन का, where he says yes. उस लड़की का तो मुझे समझ आ गया, लेकिन the way she said yes एकदम से आके ना, उससे पहले as you said कि वो हमेशा मजबूर होती है तो उसने लॉयर की बात सुननी, मजबूर होती तो उसने यहाँ यस कह दिया, मजबूर होती है तो थाने चली गई, मजबूर होती है तो इधर चली गई. It just doesn't make you know, for me it wasn't okay. देखिए, I also felt that everything was very very over dramatic. और फिर जो लाइनें when she gets married, ठीक है, अब शादी करके वो ले आया, अब तुम्हें क्या कि वो कहाँ लेके जाए तुम्हें, उस वाले घर, तुम्हें कैसे पता उसका घर कहाँ, नहीं खैर तुम्हें पता क्या है, बट what does it matter? अब तुम मुझे छुपा रहे हो, तुमने मुझे कैद, और फिर उसके बाद तुम मुझे पहले कत्ल करना चाहते हो, फिर तुम मुझे छुपा रहे हो, यहाँ क्यों लाए हो, तुम्हारी पूरी जिंदगी झूठ है. अरे ये कहाँ से लाइनें आ रही हैं? नहीं, वो जब वो कहती भी कि तुम मुझे कत्ल क्यों करना चाह रहे हो, हाँ, तो मुझे पहले कत्ल नहीं कर सके, तो अब तो मुझे खुदकुशी मजबूर करना चाह रहे हो, तो मैंने कहा ये क्या हुआ, तुम तो खुद ही शादी करके घर से लड़के आई हो. आफ्टर दैट तुम ये शादी नहीं एक्सेप्ट करना, अरे इट वाज लाइक बस उस after she gets married, this is all that was happening. It was just very very ridiculous. Again, a lot of screenplay which was flashbacks and stuff like that. The Sheroz was missing, mother was missing, उनकी dialogues were missing, लेकिन उनका वो scene बड़ा अच्छा था जब वो कहती है कि एमन तुमने मेरा काम पूरा कर दिया, शुरू में the first scene of the 7th episode. I thought it was very well shot and it was, you know, an interesting line. But overall it wasn't, these 2 episodes for me were not very very enjoyable, and for me direction was the problem, so I'll come to that when we Okay, numbers. I would say 6. 6, 7. Very good job, Maina ji. Very good job. So starting from the arrest scene, I felt that was overly dramatic. तुमको थाने ले जाना पड़ेगा. मेरी why so aggressive? उसने तो सिर्फ एक what was it, defamation का, हाँ, defamation भी तो ठीक है, थाने जाना था. थाने जाना, the woman, the थाने वाला, ये ऐसे तुम थाने जाना. अरे यार, why are you being so aggressive? घसीट करने क्यों? You know, it was just, अच्छा फिर ठीक है, आपने इसको emotional करना था. टेक्निकल इशू भी है. डेफिनेशन में अरेस्ट करते हैं? अरेस्ट नहीं करते, आपको नोटिस आता है. वही मैं कह रही हूँ ना, आप नोटिस आता है, उस नोटिस का जवाब देते तो हो. जज के वर्डिक्ट के बाद अरेस्ट, हाँ, अरेस्ट तो नहीं हो सकता. यहाँ I wasn't expecting. That's what I'm saying. It was so emotionally charged, the whole police वाला thing, that it wasn't worth, you know, जो level अभी तक हम देखते आ रहे हैं. It is slightly over. It's slightly over the top drama, but it's got a handle on it. यहाँ मुझे लगता है handles went flying all over the place. अच्छा फिर जब थाने में बैठी हुई है और वो जो उसको लेने जाते हुए कहती मैं नहीं जाऊंगी. अरे मैं नहीं जाऊंगी, वो तो तुम पहले थाने में बैठी हुई हो, तुम कैसे कह सकते हो? कहाँ जाना है? You know, how you think your dad is going to save you there? What is going to happen? I know. So I just felt that was also it because, और ये लड़की जो अभी तक कुछ नहीं बोल रही, suddenly इसके, you know, इसके अंदर ये सारा कुछ आ गया. I was, अच्छा फिर the part where the dad, yes, very good acting, अतिका बिल्कुल सही कह रही है, really good, but I just felt वो जुड़ा ही नहीं था. अच्छा उसको नहीं पता कि वो बाप बैठा हुआ बाहर, ठीक है, और वो कह रहा है बुजुर्गो ये तुम्हारा ड्राइंग रूम नहीं है, यहाँ से चले जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से. अब उसको आवाज़ आती है तो वो आके कहती ऊंचा बोलो, अब आप अभी है नहीं, आपने दवाई ली है? नहीं, हाँ, दवाई नहीं ली आपने? वो खों करते वो जा रहे हो कि दवाई लिया आपने, दवाई ली. अरे यार इस हालात है दवाई लाने वाले. नहीं, दवाई भी नहीं. अब आप फर्स्ट थिंग शी सेड, बाबा आप अभी तक यहाँ हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, आप घर जाइए. आपकी, you know, there they should have been, her emotion was running and ये इनको पानी दे दो, इनको पानी दे दो. I just didn't, it was, for me it was comedy. And then there was the scene जब उनको खांसी का दौरा पड़ता है, when शेरियार एंड जब वो बेल होती है और उन्होंने लूप पे डाल दी ना खांसी. हाँ, खांसी बहुत चली. Again, not Ahmed's fault. अच्छा और क्या, ठीक है, सीन को लंबा मत करो ना. वो पूरा उसने मटका खोला, गिलास उठाया, मटके में फिर लड़की उसको देख रही है, जान मारी है, टर्न करे, मरीना जी के दोस्त है. But not मैं दिल से खांसा था, फेफड़ों से खांसा था.
Can I say Ahmed की बैक थी throughout. वो चीट था खांसी? Of course it was in a वो loop. एडिटर ने डाल दी ना लूप में खांसी डाल दी। मुझे लगा कि अच्छा मुझे तो लगा रियल है। नहीं, इसलिए तो मैंने कहा कि फेफड़े बाहर आ जाए ऐसी खांसी थी। वो वाली ना लिटरली सो वो मुझे लगा कि यार ये क्यों इतना लंबा किया पानी पिया को अंकल आपके फेफड़ा आ गया प्लीज ये वापस ले ले अंकल आपका फेफड़ा लास्ट में। और लिटरली इट वाज उनकी ओरिजिनल दी थी लेकिन इट वाज ऑन अ लूप. So I'm thinking, what is wrong, Kasim? Why would you do something? अच्छा फिर एडिटर की प्रॉब्लम एक सीन में जब बाप आके कहता है ना कि मैं तुमने मेरा दिल तोड़ दिया वगैरह 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 जो भी उसको इल्ज़ाम देता है बेटी को, तो एक जगह वो करती ऐसे करके जब कट करते अहमद पे सीधी खड़ी हुई है उसका शोल्डर आ रहा है. अरे यार यू कैन अवॉइड दिस because literally and it was a nice performance. She goes so there were too many things that were just jarring your face, for me at least. It was like I said कि lot of things could have led to the ultimate yes कहना. जैसे नादिया ने कहा कि अगर उसने पूछा वो क्यों कह रही है yes, वो कह रही है कि मैं अपनी बहन का घर बचाऊं. बेसिकली उसका ये था कि मैं बहन का घर बचाऊं बिकॉज वो आदमी रिडिकुलस बन रही, वाज बीइंग वेरी रिडिकुलस. और वही आदमी बाद में आके कह रहा है कि शादी क्यों की. आई नो वो ये अजीब ये अच्छी बात. पुलिस वाला भी अजीब हो गया. वो पहले इसकी साइड पे नहीं था लड़की के, अब वो भी कुछ अजीब सा नहीं पुलिसमैन का रोल हो गया. अब वो कह रहा है मैं तो अपनी जॉब कर रहा हूँ, लिखें अरेस्ट करके ला रहा है ये वो. अब तो उसको वो राहिम की तरफ मुझे लगता है कब से हो गया. पहले तो नहीं था, पहले तो इसके होटल वोटल गया है, बड़ी तड़ियां दी हैं इसने. मैं कही तो सही नहीं बट ही वाज ऑलवेज राहिम सपोर्टर. ही वाजंट, ही इज नॉट द फादर. पहले तो किसी का सपोर्टर नहीं लग रहा था. मुझे लगा जब इसका बयान लिया था तब तो इनकी साइड पे था. जहाँ ये अब आई है उस घर में और उसने कहा है कि पहले तुम कत्ल करना चाह रहे हो मुझे, नहीं तुम कत्ल नहीं करना चाह रहे, तुम मुझे कैद करना चाह रहे हो, नहीं तुम कैद नहीं करना चाह रहे, तुम यू आर अशेम्ड, मुझे खुदकुशी में मजबूर करना चाह रहे हो. हाँ, व्हाटएवर मीनिंग लाइक देयर वर सो मेनी थिंग्स. अरे डिसाइड ऑन व्हाट ही वांट्स टू डू. ऑप्शंस दे रही थी ना, लाइक रिडिकुलस. जब आता है उसके पास बिफोर द सेल्फी मोमेंट शी सेज एग्जैक्टली द सेम थिंग बट डिड यू सी हर हेयर? इट वाज सो ब्यूटीफुली सेट दैट तो दिन आ गए ना तैयार होने के. अब तो नहीं, अब उसे कहा होगा कि अब तुम एक अमीर घर में आ गई हो तो तुम्हारा पूरा पर्सोना बदल जाएगा. गेट क्रॉस करते ही ग्लैमर आ जाना चाहिए तुम्हारे क्योंकि तुम इस घर में रहती हो. Qasim, I like you very much and I know you are a great director. वहाँ पे मेकअप जो हम कर्ल्स और मेकअप देखेंगे अगले एपिसोड से दिल खुश हो जाएगा. मेकअप की शौकीन औरतों तैयार हो जाओ, बहुत टिप्स मिलेंगी. So as I said, Qasim, I mean, I just was a little disappointed in this one, so I'm going to give you a 5. Don't kill me. Huh? Ooh, 5. I Atika got ji. too many jumps. 5 is low. अच्छा. Too many jumps. So उष्णा के कहीं एक झलक नजर आती है लेकिन वो बहुत थोड़ी नजर आती है और चली जाती है. Like the scene she did with her father. Again, not her problem. वो that was an editor's problem. जहाँ वो एकदम से वो जब बाप के साथ प्लीड कर. हाँ, वो तो editor का. हाँ, वो उसने अच्छा किया था लेकिन a lot of the times लग रहा है कि ये एक्टिंग कर रही है. हाँ. She's trying to act. एक सीन था बाप के साथ उसका और माँ कुछ कह रही होती है कि बाप कहता है ना छोड़ो तुम तो जमाल के पीछे पड़ी हुई हो. She goes to the father and she just puts her head. I mean, एक इतना there was no warmth in that सर रखना. I didn't feel that this girl. जब हाथ पे यूं करके यूं करना. हाँ, वो मुझे भी आर्टिफिशियल लग रहा था. सुपरफिशियल लग रहा था एक्चुअली. क्या है इसे बेहतर ना कर दी. Then the scene in the jail. It's like she's trying, but I don't know why she's not putting her heart in it. That's the question one has to ask. बहुत अच्छा character था ये. We're feeling that, Ushna. We know your capability, but we are feeling that your heart is not in it, and you're not giving it your 100%. And your hair is more important than the scenes. This is what we are feeling when we see this. And it's very it hurts you because it's such a good serial. It's आपको ऐसे रोल्स नहीं मिलते. She's so lucky. और इस कैरेक्टर में बहुत पोटेंशियल था. Even गैर का रोल was a very good role. मैं अभी जब लाहौर में था तो मेरी किसी से बात हुई थी, वो भी डायरेक्टर हैं. वो उन्होंने यही कहा
कि इस कैरेक्टर में इतना ज़्यादा मार्जिन था कि आपको चोट लग गई है, अब आपको कितनी तरह प्ले कर सकते वही हो, मैं आप कह रही बिल्कुल हूँ, yeah. कोई अजीब से भी हो सकते हो, आपके बाल उलझे हुए हो, बात देखो, हानिया सज्जल ड्रामे को जहाँ ले गई है ना, अब हमें उसकी आदत हो गई है स्क्रीन की। हमने देख लिया है कि विदाउट मेकअप जो छाइयाँ हैं, जो लाइंस हैं, जो एक्नी है, देखनी है हमें। और यही बाल फ्यूचर बने ऑफ हुए, अ नहीं ड्रामा। बने हुए, यार मतलब ये अच्छा लगता है। नादिया का वो सीन देख लो जिसमें वो पूरी तैयार हुई भी है, जब मियाँ मेरी को बात वो कर रही कहना नादिया जिमी, और सेकंड में उसका मुंह बंधा हुआ है, बाल उसके अच्छा बिखरे में, लगता है। but that ये is अच्छा called लगता है। that you're involved in the scene. It doesn't matter how you look. अवार्ड इस पे मिलेंगे, तालियां इस पे बजेंगी। Then the other thing is that जब आप रिएक्शन दे रहे होते हैं अपने एक्टर्स को, अगर आपका शोल्डर है, बाज तो एक्टर्स नहीं देते, लेकिन अगर आपका शोल्डर, देन रिमेंबर व्हाट यू वर डूइंग, यू नो, वो कंटिन्यूटी याद करना वो आपका होता है, बिकॉज आपके पास इतना टाइम होता है कि आप कहें कि मैं इस लाइन पे ये बोलूँगी, कभी कभी आप भूल भी जाते हो, वे देन होपफुली और द एसोसिएट टीम जो है वो एडीज की जो टीम है वो आपको गाइड कर सकती है। लेकिन यू नो वो भी अगर आप हैं उसमें, डोंट जस्ट स्टैंड स्ट्रेट, गिव द एक्टर द फुल रिएक्शन, आई फील। सो उष्णा बच्चे, अब वी, और मुझे लग रहा है कि वी नो यू आर गुड, उष्णा ना, there's उष्णा- something off, we don't know what that एक is. किसी और ने भी ऑब्जर्व किया, और मैं उनका नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, उन्होंने कहा कि उष्णा आंख में देख के डायलॉग नहीं बोल रही। जब आप एक्टिंग करते हुए आप किसी की आंख में नहीं देख रहे होते ना, और आप कहीं और देख रहे हैं, तो वो जो पूरा आपके तासुर होता है चेहरे पे, जो भी तासुरात होते हैं वो बदल जाते हैं, उनमें वो रियलिटी नहीं रहती, या वो ओरिजिनल नहीं लगते, वो लगता है कि आपने बस क्यों आंख तो कहाँ देख रही है? मतलब आपसे मैं बात करूँ, मैं यूँ कहूँ, हाँ नादिया आप कैसी वहाँ हैं? क्यों देख रहे हो? नहीं, बस ऐसे। या मैं हूँ ही नहीं, नहीं, सामने एक्टर ही नहीं है, या सामने एक्टर Actor ही ये नहीं होता है कि So- कुछ so I क्यूज नहीं know देते। many actors who act दीवारों के साथ बात करते हैं, लेकिन मजाक, बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स मेरे भी ड्रामे में हुआ कि सो मेनी चले जाते हैं, यार अब कर लोगे बस चलेंगे। अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ आवर इंडस्ट्री कि वो अपना सीन करवा के but चले गए, director यार भेज देता अकेले है। कर लेकिन लेना। अगर कि आपने अपना देखें, हर एक्टर का, एंड स्पेशली जो जमे हुए एक्टर्स हैं, वो अपना सीन नहीं ड्रॉप होने देते, दे विल गिव इट प्रॉपर क्यूज देते हैं वो, नहीं, या तो इनको नहीं, cues नहीं अगर मिल वो रहे। दीवार के साथ भी बात कर रहे हैं, आपको, आप एज अ व्यूअर आपको नहीं पता मैंने एक बार सीन किया, उसमें मेरे सामने लड़की थी, बहन थी मेरी, तो बहन को उन्होंने हटा दिया, मास्टर में थी, उसके बाद एडी ने दुपट्टा पहन लिया, बैठ गया। अब मैं एडी की आंखों में देखने, देखो तुम इस और शादी के लिए आपको हाँ क्यूज करना भी पड़ेगा। सही नहीं मिलते, हाँ। अजीब लेकिन था। एक्टर नहीं हंसी छोड़ता। आ रही थी मुझे, सामने मूंछों वाली बहन बैठी है, कैसे मैं एक्टिंग करूं, दाढ़ी मूंछों वाली बहन। लेकिन नहीं छोड़ता एक्टर। लेकिन आई थिंक ये भी डायरेक्टर की तरफ से होना चाहिए कि दोनों आपको क्यूज देने वाले एक्टर मौजूद रहे सेट पे, ये क्यों चले जाते हैं कि मुझे देर हो रही है, मुझे जल्दी है, वो एक और बहस है, एक और वो डिबेट हमारा है, काम नहीं लेकिन वो है। एक्टिंग पे वो उसका इम्पैक्ट आता है। हाँ? और मुझे यही लग रहा था कि या तो उसके सामने एक्टर क्यूज नहीं देते। I did a scene once where they did the close up first. तो मैंने तो दे दिया according to the you know the and the actor was with me. I did it in जो मुझे वो cues दे रही थी, और जब कैमरा ऑन पे गया, she did it 180 degree performance. तो मैंने कहा मेरे cues तो मेरे वो तो मैच ही नहीं करेंगे। So you know there is, I mean issues तो बहुत हैं, which is not our platform to discuss, but what I'm saying is that वो नजर आ just as an actor, give it your 100%. नंबर्स कितने हैं आपके मैंने पास? दे दिया, नहीं दिया 5. खैर, तो वाहिद ड्रामा है जिसमें हर कोई हीरोइन से बात कर रहा है या हीरोइन के बारे में बात कर रहा है। मरीना जी, शहरयार, So शहरयार is a person जो अपना काम बहुत seriously लेता है, and that is why we see some really good work coming from his side. But she's right कि अगर आगे से actor and it's action and reaction, right? And the reaction is just as important. But I think Shehryar has been steady. He's been constant. उसने बहुत मेहनत की है अपने क्लोथ्स पे, अपने लुक पे, अपने जहाँ उसने दाढ़ी बढ़ानी थी उसने बढ़ाई है, जहाँ उसको शेव करना था उसने शेव किया, जहाँ उसको नहाना था, जहाँ उसने टैटू आपने नहाने पे नादिया की तरफ क्यों किया? मैंने 3 नंबर तुम्हारे टैटूज की वजह से काटे हैं। है मरीना जी, जहाँ पे आपने नहाने पे नादिया की तरफ क्यों किया, जहाँ नहाना था? जहाँ उसको नहाना था जहाँ उसको नहाना था उसने नहाया, और जहाँ जनाना था वहाँ नहाया। ये क्या मतलब है इस बात का? और आपकी तरफ जहाँ नहाना था वहाँ नहाया। नादिया आपकी तरफ इशारा करके जहाँ उसको नहाना था। Because
you're the only What one do who you talked mean? about it. So, और उसे अपने tattoos दिखाए जो उसका right है अगर उसे दिखाने हो. यही मिशन है इसका ड्रामे में, और कोई नहीं. हाँ, मुझे नहीं समझ आई why people are against tattoos. Anyway, so he's been constant. I think I'll give him. Considering this particular episode didn't do much for me, however, 7.5. 7.5.